बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप लोगों तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पर अमल करके सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। ख़वातीन और हज़रात, रंग हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर अल्लाह हमारी जिंदगी में रंगों को ना रखता तो हमारी जो जिंदगी थी वो बिल्कुल बेरंग और बेज़ौक़ बेजायका होती। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में रंगों को रखा है, जिससे हमारे अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियां आई। जैसे नीला रंग है तो वो सुकून बख्शता है, पीला रंग है वो हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है, लाल रंग हमारे अंदर एनर्जी और तवानाई को फराहम करता है, सब्ज रंग जो है वो हमारे अंदर जो है वो एक मुस्बत किरदार अदा करने की या हमारे अंदर शिफा को जो है वो लेकर आता है, हमारी आंखों की ठंडक का बायस बनता है। रंग हमारी जिंदगी में बहुत इनफरादी रोल अदा करते हैं। इसी तरह से रंग जो है वो बीमारियों से शिफा हासिल करने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं, और सूरज की शुआओं के जरिए भी इंसानों का इलाज किया जा सकता है। आप हैरान होंगे कि ये एक जो रंगों के जरिए इलाज है, ये कौन सा तरीका इलाज है? जी हाँ, इस तरीका इलाज को हम कलर थेरेपी कहते हैं, और इसमें रंगों के जरिए, सूरज की शुआओं के जरिए इंसानों का इलाज किया जाता है। तो इसकी जो है बाकायदा हम जो आज तफसील है वो अपने माहिरीन से जानेंगे कि ये हम रंगों के जरिए इंसानों का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, पहले मैं आपका उनसे तारुफ कराता चलूं। हमारे पास बैठी हैं जी तबीबा नजमुल सहर साहिबा। ये होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं, तबीबा भी हैं, और साइकोलॉजी में भी इन्होंने जो है एमएससी की हुई है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात ये रेजिमेंटल थेरेपिस्ट भी हैं और कलर थेरेपी के अंदर बहुत महारत रखती हैं, और माशाल्लाह एक अरसा दराज से जो है इस मेडिकल के शोबे के साथ वाबस्ता है। तो इनको पहले प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। तो तबीबा नजमुल सहर, आपसे सवाल करने से पहले मैं एक चीज नाजरीन को बताता चलूं कि ख़वातीन और हज़रात, मैंने सेमिनार अटेंड किए 2, उसके अंदर मैंने ये तरीका इलाज देखा कलर थेरेपी का, कि कलर के जरिए कैसे अवेयरनेस माहिरीन दे रहे थे और किस तरह से उसके बारे में बता रहे थे कि कैसे इंसानों के अंदर जो है वो जो इलाज है वो मुमकिन है। तो मुझे बड़ी दिलचस्पी इसमें जाहिर हुई और मुझे बड़ा अच्छा वो प्रोग्राम लगा। तो मैंने कहा क्यों ना आज जो है वो इस प्रोग्राम की जो अवेयरनेस है, मैं कलर थेरेपी के हवाले से वो अपने इन माहिरीन को बुलाऊं और आपके इस प्रोग्राम की जो आज की जो मौजू है इसकी जीनत बनाऊं। तो तबीबा नजमुल सर, पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि कलर थेरेपी क्या है और इसका बुनियादी क्या है, इसका हसूल है? देखिए, रंग जो है जैसे आपने भी बताया कि मुख्तलिफ असरात रखते हैं। जी जी। और हर रंग की एक खास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, और उसी का हमारी बॉडी के ऊपर असर होता है। वो हमारे जहनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पे उसको इफेक्ट करती है कलर्स को। और नजरिया रंगो नूर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो जो रोशनी है बेसिकली ये एक एनर्जी है। एनर्जी जब जहाँ मादा और एनर्जी इकट्ठे होते हैं वहां पे कलर नजर आना शुरू होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो सूरज की रोशनी से ही किया जाता है, लेकिन आम लाइट में भी हम इसको आम लाइट से भी इसका फायदा लिया जाता है। बिल्कुल सही। और जैसे सूरज की रोशनी से मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें मिलती हैं, और उसमें जो ऐसी जो एक विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसको इंसानी आंख देख सकती है, उसमें जो कलर्स हैं उन कलर्स के जरिए इलाज किया जाता है। बिल्कुल सही। जो बाकी रेडिएशंस हैं उसमें गैमा है, एक्सरेज हैं, अच्छा। उनको आप मतलब फ्रीली यूज नहीं कर सकते, उसके सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। बिल्कुल सही। और जो बाकी इसके अलावा जो कलर थेरेपी है उसमें मतलब मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा। माजी में भी इसको यूज किया जाता रहा है, और ये कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना है। बिल्कुल सही। तो इसकी क्या तारीख है, इसकी कोई थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा? 980 में एविसीना ने इसके ऊपर बहुत काम किया था। उसने ये बताया था अपनी बुक्स में कि मुख्तलिफ जब बीमारियां जिस्म के ऊपर आती हैं तो रंगों के जरिए हम उसको डायग्नोज करते हैं, और उसी रंगों के जरिए हम उसको ट्रीट भी करते हैं। अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यरकान में आईज का कलर येलो हो जाता है, बॉडी येलो हो जाती है, तो एक डायग्नोसिस सामने आ जाता है कि इसको लीवर का कोई इशू हो चुका है। सही।
मुख्तलिफ बीमारियों में, जैसे आइज का कलर रेड हो जाता है शुभ चश्म में, और बेसिकली उसने ये बताने की कोशिश की थी कि हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके भी अपने अपने कलर्स हैं, बिल्कुल सही, और वो पर्टिकुलर कलर के जरिए इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है, अच्छा, हर बॉडी के अकॉर्डिंग। इसके बाद प्लीसेंटन ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, अच्छा। 1876 में उसने कलर्स के बताया है कि ये बर्न के ऊपर, यानी जो जल जाती है स्किन किसी वजह से, आग से या गर्म पानी से, तो उसके ऊपर नीले रंग का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। उसने काफी डिटेल से इसके ऊपर काम किया हुआ है। उसके बाद बेबिट का काम सामने आया दुनिया के, उसने अच्छा। एक बड़ा कॉन्सेप्ट दिया कलर्स के जरिए कि ये एनिमल्स के ऊपर और इंसानों के ऊपर और जानवरों के ऊपर इसका क्या इन्फ्लुएंस आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हिस्ट्री भरी हुई है। इसके बाद फिर हम मजीद देखते हैं तो गदियाली है, इंडिया का वो रहने वाला था और अमेरिका में उसने बहुत टाइम गुजारा और कलर थेरेपी के ऊपर उसने बहुत काम किया। उसकी एक बुक है स्पेक्ट्रोक्रोम इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें उसने कलर्स का किस तरह से हमारी बॉडी के ख्यालात तक भी चेंज हो जाते हैं, हमारे हवास चेंज हो जाते हैं कलर्स के जरिए, और मुख्तलिफ डिजीजेस में जब इम्बैलेंस हो जाता है कोई भी जो एनर्जी लेवल है हमारी बॉडी का, तो उसको किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके बाद फिर 1960 में हजूर कलंदर बाबा औलिया ने इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा। हाँ जी, और कलर थेरेपी के ऊपर बहुत वसी नॉलेज एक तरह से एक्सपोज किया, जो इससे पहले पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता था। सही है, बिल्कुल सही। और उसके बाद ये क्लोशे का काम सामने आया, उसने भी इसको गदियाली के काम को ही मजीद आगे बढ़ाया और उसने एक एनर्जी मेडिसिन का नाम दिया। जैसे अब मेडिकल साइंस में हम देखते हैं कि केमिकल मेडिसिन है, फिजिकल मेडिसिन है, तो ये एक एनर्जी मेडिसिन है। तो एनर्जी मेडिसिन के जरिए भी आप ट्रीट कर सकते हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर हजूर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने इसके ऊपर बहुत डिटेल के साथ एलेबोरेट किया इसको, बल्कि ये उनकी बुक भी है हमारे पास, ये रंग रोशनी से इलाज किताब उन्होंने लिखी। बिल्कुल सही है। और एक ये और किताब है उसके कलर थेरेपी के ऊपर, और इसमें बहुत डिटेल के साथ बताया हुआ है। इसके बाद फिर डॉक्टर समीना आमिर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। डॉक्टर मकसूदुल हसन है, उनकी बुक इस वक्त मेरे पास नहीं है, ये डॉक्टर समीना आमिर की बुक है। अच्छा। और इसमें उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है कि कलर्स को हम साइंटिफिकली किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पर वाकई असरअंदाज होती है या नहीं। इसमें उन्होंने ये चार्ज क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह सूरज की शुआओं से मतलब जैसे कलर बोतल हैं, इनमें पानी कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो जज़ब होती हैं सूरज की शुआएं, वो किस तरह से जज़ब होती हैं। बिल्कुल सही। वो किस तरह से एक आम पानी जो है वो एक मेडिसिनल वाटर में चेंज हो जाता है, कर सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने दिखाई कुछ किताबें नाजरीन को हमारे, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये साइंसी तरीका इलाज है या सिर्फ रूहानियत के ऊपर ही, क्योंकि ये एक आपकी किताब है, उसके अंदर इसमें रूहानी इलाज का भी वो उसमें जिक्र है, तो मेरी उस पर चूंकि नजर पड़ी, तो मैं ये आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये साइंसी बुनियाद के ऊपर है या सिर्फ एक रूहानी इलाज है। इसको जरा हमारे नाजरीन को बताइएगा। नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं है। अच्छा। बहुत पहले तक जब तक ये नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंचा था, तो शायद उसको समझा जाता रहा हो कि ये एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है और रूहानी इलाज ही होगा शायद। तो अब तो साइंटिफिकली इसको आप प्रूव कर सकते हैं। अच्छा। जैसे आप देखें, हर चीज की एक रेडिएशन है, एक लहरें हैं, लहरों के ऊपर ये सिस्टम चल रहा है इस वक्त। आम मिसाल तो मोबाइल है इस वक्त। अच्छा। मोबाइल की रेडिएशन कैसे हम तक जो कन्वे कर रही है मैसेज, हम किसी को कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, कैसे वो हमारे तक पहुंच रहा है। तो एक रेडिएशन तो है ना। हम इस चीज को तो मानने पे मजबूर है ना, बल्कि अब मान लेना चाहिए इस चीज को। तो मेडिकल साइंस भी अब इस चीज को मानती है कि हर चीज के गिर्द एक रोशनियों का बना हुआ जिस्म है या एक रेडिएशन है। इसकी एक और दूसरी मिसाल आप मेडिकल साइंस में देख लें, ये जो MRI करवाते हैं, ECG करवाते हैं, EEG करवाते हैं, क्या है ये सब? ठीक है, रेडिएशंस है ना। तो इसको आप सिंपल अल्फाज में समझें तो वो इस तरह से है कि जब हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, तो वो फूड जो है अंदर जाके हमारे केमिकल इंपल्सेस में चेंज होता है। ठीक है।
एक केमिकल रिएक्शन बॉडी करती है, उसके नतीजे में एक एनर्जी पैदा होती है, वो एनर्जी हमें मिलती है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है बॉडी से। अब वो जो एनर्जी है वो क्या है, बेसिकली वो एक इम्पल्सिस शो कर रही है। इन्हीं मशीनों के जरिए हम वो सिग्नल लेते हैं, उसको रीड करते हैं और डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह जो रोशनी है बेसिकली ये भी एक एनर्जी है। अब मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी है, आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, गैमा है, और ये जो न्यूक्लियर है, थर्मल एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज की फॉर्म है। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको प्रोग्राम के इंट्रो के अंदर वैसे भी मैंने बताया जैसे कि रंग जो है इसके मुख्तलिफ, हर रंग का अपना एक मुख्तलिफ इन्फ्लुएंस है। हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, इसको बेसिकली मेडिकल साइंस ने अभी तक जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है उसके ऊपर तो बहुत काम किया है। बहुत सी मेडिसिन बन गई, बहुत सारे जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के ऊपर जो काम है वो अभी बहुत कम है, वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। तो ये एक तरह से एक पेशरफ्त है कि इसकी तरफ भी काम किया जाना चाहिए। हमारी बॉडी सिर्फ गोश्त पोस्त और हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि इसके गिर्द भी एक रोशनियों का जिस्म भी है इसके साथ। बिल्कुल सही है। अच्छा, हुकूमत की जो है कोई सरपरस्ती हासिल है ये कलर थेरेपी को? मुझे बड़े खुशी से ये बताना मैं चाहूंगी अपने नाजरीन को कि इससे पहले तक तो नहीं था, लेकिन रिसेंटली अभी हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने इसको सरपरस्ती दी है। और ये उनके सिलेबस में इसको एज अ कोर्स शामिल कर लिया गया है। मैं तो बल्कि सलीमी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक तरह से इसको सरपरस्ती भी दिया। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके कोर्सेज कंडक्ट किए जा रहे हैं। टैफ्टा से वो पास है जी, अप्रूव्ड है, और आप अगर कोई और भी इसको करना चाहता है तो वो ये कर सकता है। बिल्कुल सही है, यानी ये रेजिमेंटल थेरेपी का जो है एक पार्ट है कलर थेरेपी। जी बिल्कुल ठीक है। तो खवातीनो हज़रात, मैं आपको एक और भी चीज बताता चलूं कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब के हमारे प्रेसिडेंट हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, जो कि सीपीटी प्रोग्राम जिन्होंने मुतारफ करवाया, और पिछला उनका पैथोलॉजी के ऊपर था, और ये वाला जो प्रोग्राम जो उनका सीपीटी का आ रहा है ये कलर थेरेपी के ऊपर आ रहा है, जहाँ से हमारे हुक्मा हजरात को, हमारे तबीब हजरात को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सीख सकते हैं कि आप भी कलर थेरेपी के जरिए किस तरह से इंसानों का इलाज कर सकते हैं, और इससे उनकी जिंदगी के ऊपर क्या क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे, बहुत इससे आपको फायदा होगा। तो सलीमी साहब की जी इसमें बड़ी काविश है कि उन्होंने इसको कलर थेरेपी को जो है वो मुतारफ करवाया, और उसको एक हुकूमती जो है सरपरस्ती भी उन्होंने दिलवाई। तो तबीबा नजमुल सर, ये बताइएगा कि कलर जो है ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम इसको कैसे शामिल कर सकते हैं? देखिए, जो इस बुक्स के नतीजे में और जो पीछे माजी में भी इतना काम हो चुका हुआ है, उन सबको जब आप सामने रखते हैं तो एक बीमारी है सीजनल अफेक्शन डिजीज, सैड जिसको कहते हैं, SAD। तो इसमें क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी कुछ ममालिक में कुछ दिनों के लिए नहीं निकलती, तो उसकी वजह से एक सैडनेस पैदा होना शुरू हो जाती है। आदमी को समझ नहीं आती, रोजमर्रा रूटीन में वो अपनी दिलचस्पी खो बैठता है। ठीक है, ठीक है। तो उसके ऊपर कलर थेरेपी का बहुत अच्छा असर है। अब उसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे अब सूरज की रोशनी नहीं निकल रही, तो मेथोडोलॉजी इसकी काफी वसी है। हम 4 तरीकों से कलर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे ये अब नीले रंग का ये शीशे की ट्रांसपेरेंट बोतल है, इसको आप धूप में रख दें और इसका ये इतना हिस्सा छोड़ दें पानी से। डिजिटल बोतल इसमें भरें, जो घर में आम पानी बॉयल किया जाता है उसी को ठंडा करके इसमें आप भर सकते हैं, और सूरज की रोशनी में रख के नीचे आपने लकड़ी रखनी है। अच्छा, ठीक है, ये मस्ट है। लकड़ी में आपने कोई भी लकड़ी का टुकड़ा रख दें उसको, और आप इसको धूप में आप 3-4 घंटे रखें। जब तेज धूप होती है, सुबह 10 बजे से 1-2 बजे के दरमियान तक जो धूप होती है उसमें आप रखें, और यहाँ जब अभी बुखारात के इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये पानी तैयार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये आम पानी नहीं होगा, अब ये एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। बिल्कुल सही। तो इसको हमने डोजेज की तरह मुतय्यन करना होता है पेशेंट को, और वो डोज उसके मुताबिक ली जाती है, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर बिलफर्ज ये नहीं होती
नहीं उसके पास, तो वो ब्लू कलर का बल्ब ले सकता है। अच्छा। ब्लू कलर की लाइट में 15-20 मिनट बैठ सकता है डेली। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, कितनी है उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशन देखनी पड़ती है। जी, उसके अकॉर्डिंग इसको मुतय्यन किया जाता है कि आप कितना इसको ले सकते हैं। उसके जरिए इसके अलावा अगर ये भी वो नहीं कर सकता तो जो तीसरा तरीका है वो आप उसके कपड़े जो हैं वो ब्लू करवा दें, उसकी बेडशीट, उसके पर्दे, उसकी इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उसमें ब्लू कलर को एंट्री दे दें। अगर ब्लू यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि ब्लू है, ऑरेंज है, किस कलर की उसको जरूरत है, जिस भी कलर की उसको जरूरत है। और जो चौथा तरीका है वो ये कि वो विजुलाइज करे। अच्छा। एक आसन जैसे मुराकबे का एक आसन होता है, उसमें बैठ जाते हैं आलती पलटी मार के, तो आप आइज बंद करवा के उसे कहते हैं कि आप विजुलाइज करें। अच्छा। ये फ्ला कलर विजुलाइज करें। तो ये सिर्फ सीजनल डिजीज में ही नहीं है, करना है उसको कि ये कलर जो है कि ये कलर उसकी बारिश हो रही है और मैं उसमें बैठा हुआ हूँ या मैं उसमें डूबा हुआ हूँ। जो कुछ रोजमर्रा जिंदगी में हो रहा है वो बस उसी कलर के मुताबिक है जो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया, बिल्कुल। तो इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल है, सिर्फ एक इसी डिजीज के लिए नहीं है, बल्कि फिजिकल और मेंटली तौर पे और स्पिरिचुअली तौर पे, इमोशनली तौर पे हम अपने आप को स्टेबल करने के लिए डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़हनी सुकून आजकल हर बंदा चाहता है कि हमें ज़हनी सुकून हो, लेकिन लाइफ स्टाइल इस तरह से है, मामलात जो रोजमर्रा के इस तरह से है कि ज़हनी सुकून खत्म हो गया। तो कलर थेरेपी के जरिए ज़हनी सुकून को कैसे हासिल किया जा सकता है? भागदौड़ जिंदगी में इतनी ज्यादा शामिल हो चुकी है और हम लोग मादी जिंदगी के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमने अपने वो जो रोशनी का जिस्म था उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी उसको हमने इग्नोर एक तरह से कर दिया हुआ है। हम उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ नहीं करते, अपनी इस ज़ाहरी जिस्म है इसको भरने के लिए बहुत कुछ करते हैं और तकरीबन सारी जिंदगी इसी के लिए ही गुजार देते हैं। और जो रोशनी का जिस्म है उसकी क्या नीड है, वो कहाँ उसकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है या ब्लॉक्ड हो रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो बेसिकली आम तौर पर तो ब्लू कलर को एक पुरसुकून कलर समझा जाता है। अच्छा। तो घर में आप ब्लू लाइट का कहीं से भी अरेंज कर लें बल्ब की शक्ल में और उसकी लाइट में बैठें, विजुअलाइजेशन करें। अच्छा। इसको आंखें बंद करके आप देखें, अगर आप रात को लेट रहे हैं सोते वक्त इसको कर लें, सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ रहे हैं नमाज के बाद आप इसको कर लें, तो ये भी एक एक्सरसाइज है। अच्छा। उसमें आप कर सकते हैं, इजीली है, ये किसी को बर्डन नहीं है। बिल्कुल सही, बेसिकली बिल्कुल सही हो गया। तो ये जो आपने ये जो सारी फिजिकल एक्सरसाइज बताई है, ये मसलन के इसका कोई स्पेसिफिक कोई टाइम है या बस वो रात को सोते वक्त कर लें या बेसिकली रात को सोते वक्त ये होता है ना कि जिस्म पुरसुकून हो चुका होता है। अच्छा। तो आपको विजुअलाइजेशन में आसानी हो जाती है। बाकी सारे दिन में भागदौड़ होती है, अभी ये करना है वो करना है, तो फिर आप उसको कंसंट्रेट नहीं कर सकते, फोकस नहीं होता माइंड, इस वजह से कह रही हूँ। या आप अगर उसकी ज़हनी थकन की वजह से इतनी ज्यादा एलिमेंट आना शुरू हो गए हैं कि आपको साइन सिम्टम आना शुरू हो गए हैं कि अब बॉडी डिस्टर्ब रह रही है, पेट के इश्यूज हो रहे हैं या कोई और एंजाइटी के इश्यूज हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, तो उसके फिर अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स को भी साथ ऐड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे जो नफ्सियात के डॉक्टर हैं या नफ्सियात के जो माहिरीन होते हैं, तो वो भी कुछ माहिरीन कलर्स को साथ ऐड करते हैं अपनी थेरेपीज में एज अ कलर। तो वो उन कलर्स को इस्तेमाल करवाने से भी ज़हनी सेहत के ऊपर असर पड़ता है। बिल्कुल सही। और डिफरेंट कलर जब हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम एनर्जी को कहाँ से खो रहे हैं, हमारी एनर्जी कहाँ से खत्म हो रही है। तो ऐसे जो कलर थेरेपिस्ट हैं उनके पास अगर आप जाते हैं तो वो आपको डायग्नोज करके बता सकते हैं कि कौन सा कलर आपको अपनी जिंदगी में शामिल रखना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि यरकान के हवाले से कि भाई पीला हो जाता है आंखें, ज़ाहिर है उसकी मेन सिम्टम्स हैं कि आइज भी पीली, यूरिन भी उसका येलो और उसकी जनाब बॉडी भी उसमें पलाट होती है। तो इसको आप यरकान का कैसे इलाज इसके अंदर करते हैं कलर थेरेपी के जरिए, ये तो जरा बताइएगा हमारे माहिरीन को। ये भी स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर अर्ली स्टेजेस हैं तो जैसे ये ब्लू कलर है, मैं फिर बार इसी बोल कर बता रही हूँ। अच्छा, तो ये कलर भी हम ना बैठे हुए हैं क्योंकि टीवी के ऊपर, तो वक्फा लेना जरूरी है, तो वक्फे के बाद हम अपनी बात को जारी रखेंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, टाइम हुआ ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ बैठी है तबीबा नजमुल सहर साहिबा, जो हमें कलर थेरेपी के बारे में अवेयरनेस दे रही हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम आज का हो रहा है और एक नया मौजू मुतारफ कराने को मिला। और मैं चाहता हूँ कि आप आज इनकी बातें गौर से सुने और इस तरह की थेरेपीज को अपनाएं ताकि हमारी ज़िंदगी में भी मुस्बत तब्दीलियाँ आएँ और हम भी बीमारियों से बचे रह सके। तो तबीबा नजमुल साहब, ये बताएगा, आप यरकान के बारे में बता रही थी, तो यरकान जो है उसका किस तरह से इसका हम इलाज कर सकते हैं कलर के जरिए? डायग्नोसिस तो जरूरी है जब आप ब्लड रिपोर्ट करवा लेते हैं और उसमें एंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं। बिल्कुल सही। तो डेफिनेटली उससे पता चल जाता है कि यरकान है। तो उसमें हम मुख्तलिफ कलर यूज करते हैं, जैसे ब्लू कलर का मैंने बताया है कि ये एनर्जी को नॉर्मल करता है। बेसिकली वो जिगर जो है अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा शो कर रहा होता है या उसमें सोजिश हो चुकी होती है, तो उसको कम करने के लिए ब्लू कलर यूज किया जाता है। अगर क्रॉनिक कंडीशन हो चुकी है तो साथ में हम ये व्हाइट कलर भी यूज करते हैं। इसके अलावा ग्रीन कलर है, ग्रीन बोतल, इसका यानी बहुत सारे शेड्स हैं इसके। ये मैं सिर्फ थोड़े से शेड्स आपको एज इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेकर आई हूँ। तो ग्रीन कलर यूज करवाया जाता है उसमें पेशेंट की जो डेली का लिबास है और जो उसकी जितनी भी चीजें यूज करने वाली हैं कपड़े की शक्ल में, तो उनको भी ब्लू कलर में आप कर सकते हैं या व्हाइट में कर सकते हैं। अच्छा। जो सुर्ख कलर है और जो तेज कलर है रंगों के ऊपर जिनका असर आता है आंखों के ऊपर, तो उनको अवॉइड किया जाता है। बिल्कुल सही। और व्हाइट चीजें या खाने में भी यही कलर की चीजें इस्तेमाल की जाती है। आप देखें कि हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें भी डिफरेंट कलर हैं अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, जितना भी फूड हमें दिया गया खाने को। तो वो आखिर उसकी कोई वजह है ना, कोई उसको क्यों इग्नोर किया गया या उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान गया। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां हैं, फल हैं और उनके हर एक का एक डिफरेंट कलर है, एक पूरी एक रेंज है। आपको एक रेनबो कलर नजर आता है उन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। तो ये इन सब का हमारे ऑर्गन के ऊपर ये रिलेट कर रही हैं। एक रेजोनेंस होता है हमारे हर ऑर्गन का अलग अलग उन्हीं कलर्स के साथ। अच्छा। तो जब वो उस कलर की जहाँ पे डिप्लीशन हुई है, कमी हुई है या ज्यादती हो गई है, तो उसको वो बैलेंस कर देता है। उसका ऑपोजिट कलर फिर नहीं यूज किया जाता जो पहले ये सोजिश पैदा कर रहा है बॉडी के अंदर। तो ब्लू कलर जो है ना, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। अच्छा। ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। अब बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होगी सर से लेके पांव तक, तो वो उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। बेसिकली दूसरी इसकी बात जो है वो ये कि ये हमारे बॉडी सिस्टम को ठीक करता है। अच्छा। ये सिर्फ आप समझ लें कि डिजीज के लिए के नाम पे ही इसे यूज नहीं किया जा सकता, बल्कि पूरे बॉडी सिस्टम को धो देता है एक तरह से। बिल्कुल सही। दूसरा इसका ये फायदा होता है कि जब ये पानी तैयार हो जाता है और मैदे में जाता है, तो कोई भी मेडिसिन आप दुनिया की ले लें, वो जब मैदे में जाती है मैदा उसको चेक करता है। उसको अगर लगता है कि ये बॉडी के लिए ठीक है तो वो उसको अलग रख लेता है, अगर नहीं है तो बॉडी से निकाल देता है। तो ये इसकी खुसूसियत ये है कि मैदा इसको उस तरह से चेक नहीं करता, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी जब आप कहते हैं ना, अभी जो मेडिकल साइंस कह रही है कि सेल लेवल्स के ऊपर जाकर अगर आपका सेल अच्छा है, सेहतमंद है, तो आपकी हेल्थ अच्छी है। और सेल को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जाके बेसिकली असर अंदाज होता है, उसको बूस्टअप करता है, उसको एनर्जाइज करता है, उसको सेहतमंद बनाता है। तो वो हमारे सेल्स की ताकत को एनहेंस करता है। अच्छा। जब हमारा सेल बेहतर हालत में होगा, अच्छी कंडीशन में होगा, तो हमारे टिश्यूज भी बेहतर होंगे, हमारे ऑर्गन बेहतर होंगे, हमारे ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये रूट्स के ऊपर जाके काम करता है। हमारी बॉडी की जो रूट है वहां तक ये जाता है। ठीक है। अच्छा, एक मेरा सवाल वहीं पे ही है कि आपने तो यरकान का और उसके बाद बता दिए, ये जो तरीका इलाज है इसका, ये वैसे ही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि इसको जैसे अपना बॉटल ली, उसी के अंदर हमने पानी डाल लिया, डिस्ट्रिक्ट वाटर, और उसको उसी तरह से लकड़ी नीचे रख के और सूरज में कर दे, तो तरीका इलाज ये बस सबका सेम ही होता है? हाँ जी, बॉटल इसी तरह ही बनेगी। अच्छा। यानी ये आपने ये बोतलें रखी हुई हैं, ये ब्लू है, ये अपना रेड है, और ये जामुनी है हो गई, वो ऑरेंज कलर की हो गई, वो अपना येलो है, वो व्हाइट है। तो ये इनका जो जब आप इसको यूटिलाइज करते हैं तो इसका तरीका वही है कि उसको डिस्ट्रिक्ट वाटर उसमें डाला और उसको सूरज की छांव के जरिए हमने
इसको अप्लाई करवाना है। जी, मेथड इसका यही है, पानी बनाने का जो तरीका है वो यही है। ठीक हो गया। कंज्यूम किस तरह से करना है वो एक कलर थेरेपिस्ट आपको बेहतर बता सकता है। अच्छा, ठीक है। एक आम आदमी अगर इसको यूज करता है तो शायद वो अगर उसके पास रहनुमाई नहीं है तो वो शायद मिसगाइड हो जाए। बात है, जिसने एक वसी इल्म हासिल किया वही बताएगा ना, तो आम बंदा तो इसको नहीं कर सकता। तो ये बताइएगा रोजमर्रा जिंदगी में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? रंगों के मुख्तलिफ किस्म की अफादियत आपको गूगल पे भी मिल जाती है। अच्छा। बुक्स भी आप इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं। अच्छा। आप उसको स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और इस तरह से जो कंज्यूम करना है ये आप किताबें जो आपने मुतारफ कराई इसके अंदर इसके अंदर भी बहुत डिटेल में है मौजूद है। जी इसमें बिल्कुल। कौन सी किताब आप समझती हैं कि जिसमें देखिए इसमें तो इलाज लिखा हुआ है। ठीक है। हर बीमारी का फहरिस्त बनी हुई है मुख्तलिफ किस्म की, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये आम भी मिल जाती है, अगर कुछ आम भी मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है और बहुत चीप प्राइस में। अच्छा। हर आम आदमी भी इसको पढ़ के एजुकेट हो सकता है, अवेयरनेस ले लेगा तो वो इसको अपना इलाज कर सकता है। सही है। ये जरा मुझे दिखाई ना, मैं इसको ये देखें ख़वातीन व हज़रात, ये रंगो रोशनी से इलाज, ये किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके अंदर इसको किस तरह से आपने रंगों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है ये आपको इसके अंदर सारी डिटेल मिल जाएगी। और इसमें बड़ा अच्छा, क्योंकि मैंने ये किताब खुद भी पढ़ी है, तो इसके अंदर बहुत अच्छी इसके अंदर जो है ना नॉलेज को वो दिया गया है। तो इसके अलावा आप कौन सा? अच्छा, ये एक और बुक है। अच्छा। ये बेसिकली उसके बाद लिखी गई थी। इसमें भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया, लेकिन इसमें ये चीज शामिल की गई है कि जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहते थे उसके जो असरात आए हैं उनके ऊपर उन्होंने जो अपनी रिजल्ट बताए हैं कि हमें कितना फायदा हुआ है, वो सारे भी इसके अंदर शामिल है। बिल्कुल सही है। वो सारी डिटेल भी इसके अंदर शामिल है। इन जो किताब है ये सिर्फ मौलवी पढ़ सकता है या आम बंदा भी पढ़ सकता है? बेसिकली तो आम अगर जो थोड़ा बहुत हावनो रखता है मेडिकल से रिलेटेड, उसको थोड़ी सी अवेयरनेस है तो वो भी इसको पढ़ के फायदा उठा सकता है। वरना जो आम बंदा है वो ये वाली रंगो रोशनी से इलाज इसको ज्यादातर जी बिल्कुल इसको अवेयरनेस पूरी ले लेनी चाहिए। उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बात की नफ्सियात की अभी, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद भी आपने MSc की हुई है इसमें और आप ये नफ्सियाती भी इलाज करती हैं, तो नफ्सियात का और कलर का आपने एक कॉम्बिनेशन बताया आपस में, तो इसके अंदर आप किस तरह से रेकमेंड करते हैं कि अगर बंदे को नफ्सियाती इश्यूज चल रहे हैं तो किस तरह से आप उसको रंगों के जरिए उसका ट्रीट करेंगे? इसकी बेसिक नजरिया फिर वही आ जाता है कि आप एज अ कलर थेरेपिस्ट आप जब डायग्नोस कर लेते हैं कि रोशनी या कलर कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, कौन से कलर की इसको जरूरत है और कहाँ इसको किस तरह से दिया जा सकता है, तो हम उससे फायदा उठा के पेशेंट को ठीक कर देते हैं। वो बेहतर बहुत सारी कंडीशंस में से उस शदीद कंडीशन में से निकल आता है। बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल जैसे OCD के पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये एक आप समझ लें मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी लॉन्ग टाइम मेडिसिन खानी ही पड़ती है, पेशेंट इसमें से निकल ही नहीं पाता। तो उसमें भी आप कलर थेरेपी के जरिए हेल्प लेते हैं तो उसकी शिद्दत बहुत कम हो जाती है और तकरीबन वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता उसको वो ट्रिगरिंग माहौल दोबारा नहीं मिलता तो वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन में, एंजाइटी में और ये जो शिज़ोफ्रेनिया है, हिस्टीरिया है, इस तरह की जो बीमारियां हैं जिनका ज़हन से ज्यादा ताल्लुक है, तो हम उनको अगर वो स्टेबल कंडीशन में है यानी कि थोड़ी सी बेहतर है तो हम उसको विजुअलाइजेशन के लिए भी बताते हैं कि आप एक नशिस्त में बैठ के इसको विजुअलाइज करें कलर को, उसके इर्द गिर्द के माहौल को भी चेंज करने की कोशिश की जाती है अगर वो उसके चेंज कर सकता है, और अगर कलर की ये कंज्यूम करने की जरूरत है तो वो उसको इंटरनली इनटेक के लिए भी दिया जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सवाल आया आपकी बातों से कि आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में या हमारा जो एशिया का है, हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसके अंदर जादू का बड़ा कॉन्सेप्ट है जी। कोई भी मामलात हो तो लोग जादू हो गया, ठीक है। बाद लोगों को नजरें बद भी होती तो वो भी कहते जी जादू हो गया हम पे, ठीक है। तो जादू ऐसे तो नहीं हो जाता, तो जादू के लिए भी कोई होता है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बकायदा हमें अवेयरनेस दी है। तो ये बताएं कि ये जो जादू है इसका इलाज भी कलर थेरेपी के जरिए हो जाता है, जैसे हिजामे से कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो खुद हिजामा थेरेपिस्ट हूँ तो हम तो उसमें कर लेते हैं, तो क्या कलर थेरेपी के अंदर जादू का इलाज मौजूद है? अच्छा,
एक तो मिसकंसेप्ट ये है कि हर दूसरा बंदा कह रहा होता है मेरे ऊपर किसी ने हाँ, कुछ मेरे कर पर दिया। जादू है। तो ये मिसकंसेप्शन भी दूर करने की जरूरत है। हर कोई भी बंदा इतना फारिग नहीं बैठा हुआ कि वो आपके ऊपर जादू करवाता रहे। बेसिकली वजह क्या होती है कि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आपके माइंड में बनना शुरू हो जाती है हालात को देखकर, या किसी भी जिस भी सर्कमस्टांसिस में आप रह रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते और आप चाह रहे हैं कि शॉर्टकट से ही आपको मिल जाए और आपको उसमें नाकामी होती है और आप कहते हैं जी इसका सबब तो किसी ने कुछ करवा दिया, तो बेसिकली ये एक नेगेटिव थॉट है। ठीक है। नेगेटिविटी को अगर हम फिजिकली इसको जब देखते हैं तो हम तिब की लैंग्वेज में कहते हैं कि दिमाग में खुश्की बढ़ गई है। अच्छा। जब दिमाग में खुश्की बढ़ती है तो नेगेटिव थॉट खुद ब खुद आते हैं। किल्लत सौदा का जो गलबा होता है। जी बिल्कुल। तो आप तिब में देखें, तिब यूनानी में आप मुख्तलिफ इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं जिससे उसकी दिमागी खुश्की नॉर्मल होके एक तरी वाली कैफियत पैदा हो जाती है। उसके उन थॉट से भी उसको निजात मिल जाती है। तो जो रंगो रोशनी से इलाज है बेसिकली ये भी आपके उन्हीं रोशनियों के लेवल को नॉर्मल करता है। अच्छा। आपकी दिमाग की खुश्की को खत्म करके एक नॉर्मल जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है उसकी रतूबात का, उसको बैलेंस करता है। जब वो बैलेंस हो जाती है ये थॉट ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेगेटिविटी जिस्म से निकल जाती है। बिल्कुल सही। क्यों? उसकी वजह यही होती है कि उसने एक थॉट पैटर्न सेट किया हुआ होता है, दूसरों को ब्लेम कर रहा होता है कि इसकी इनकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। तो ये जब थॉट चेंज होती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, तो ये ख्याल भी नहीं उसे आता कि किसी ने कुछ करवाया हुआ है या नहीं करवाया है। अलबत्ता ये जो नजर लगने वाला अमल है ये बेसिकली ये एक फैक्ट है और इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें भी क्या होता है कि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो इतना कम हो जाता है कि वो आपको डाउन ले जाता है। तो उसके लिए रूहानी इलाज सबसे बेस्ट है। उसके अलावा आप कलर थेरेपी से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन रूहानी इलाज से इसका बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। अच्छा, आप देखें कि हमारे माशरे में ना जब भी हम कोई नई चीज मुतारफ कराते हैं, कोई भी नया इलाज मुतारफ करवाते हैं, तो माशरे का एक माइंड सेट है कि वो कहते हैं कि भाई इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। ये आपने अक्सर चीज देखने सुनने में आपको मिलती है। तो कलर थेरेपी जो है इसका बताएं हमारे नाजरीन को कि इससे कोई नुकसान तो नहीं है इसका। देखें, कोई भी चीज अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो उसके नुकसानात भी आएंगे। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि अगर एक चीज में अच्छाई है तो आप अगर उसको यूज करते जा रहे हैं मुसलसल और आप समझ रहे हैं इस मेडिसिन से मुझे फायदा है तो फायदा ही होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। एक टाइम के आगे बाद उसने अपना काम खत्म कर देना होता है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह अगर आप इन कलर्स को कंज्यूम करते रहते हैं बिना किसी वजह के या बिना सोचे समझे और कहते हैं कि इसका असर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। बल्कि इसके साइड इफेक्ट्स इस शक्ल में सामने आते हैं कि कुछ लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट भी किए। अच्छा। जैसे ये रेड कलर है तो नॉर्मल ये एक आम सा कलर नजर आ रहा है, लेकिन जब इसको उन्होंने बगैर किसी वजह के देखे इससे क्या होता है, उन्होंने ग्लास भर के पानी पी लिया तो उनका कुछ देर के बाद ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बिल्कुल सही है। तो जब इस तरह के कंडीशन में आप इस तरह से यूज करेंगे तो उसके इफेक्ट तो आएंगे और नुकसान भी बॉडी को हो सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जो तहकीक हुई है आज तक इसकी कलर थेरेपी की जितनी भी, इससे क्या मुस्बत नताइज जो हैं वो मिले हैं कि जो आज तक जितनी भी कि उसमें कितने आपने परसेंट पेशेंट ऐसे हैं जिनका कि कामयाब इलाज हुआ है और एक उसके आप समझती हैं कि एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला, वो जरा हमारे नाजरीन को बताइएगा। मैं अगर कोरोना की तरफ जाऊं, एक जो पीछे एक एपिसोड गुजरा था हमारे मुल्क के ऊपर भी और पूरी दुनिया के ऊपर भी, तो उसमें चूंकि एक फियर की कैफियत थी, एक एंजाइटी लेवल लोगों का हाई हो गया हुआ था, एक फियर था, फोबिया एक पैदा हो गया हुआ था। तो उसमें भी हमने इससे बहुत फायदा उठाया, चूंकि ये लंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा था ज्यादातर लोगों के साथ। तो उसमें हमने ब्लू कलर फ्रंट पे लगवाया, चेस्ट के ऊपर लंग्स वाली जगह पे, और ऑरेंज बैक पे लगवाया। उससे उनकी वो जो कंडीशन थी, जो निमोनिया वाली या एस्थमा वाली या रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो डिस्टर्ब थे किसी भी वजह से, तो वो ठीक होना शुरू हो गए। बिल्कुल सही। बल्कि कुछ पेशेंट को तो इस हद तक था कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हुआ था कि आपके लंग्स एक्सपायर हो चुके हैं, अब हम इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, इनको घर ले जाएं, दुआ वगैरह करें। अच्छा। तो उनको भी जब ये कलर थेरेपी के जरिए ट्रीट किया गया तो वो भी बेहतर हालत में हो गए और वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू हो गए थे, उठ के अपने काम खुद करना शुरू हो गए थे। बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही। यानी इसके अलावा जैसे पेट दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, बिल्कुल सही। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुंह में छाले बन जाते हैं, तो उसमें ये कलर थेरेपी बहुत अच्छा असर करती है। बिल्कुल सही। और इनफर्टिलिटी के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके ऊपर। जैसे ये बैंगनी कलर इनफर्टिलिटी के लिए यूज होता है। अब जैसे एजोस्पर्मिया के पेशेंट आते हैं, आपको भी पता है कि ये लाइलाज है एक तरह से, मेडिकल साइंस के ऊपर कोई इतना ज्यादा होप नहीं देती। अच्छा। इसी तरह फीमेल में स्टेरिलिटी के केसेस होते हैं, बांझपन है, पीसीओएस है, फाइब्राइड्स हैं और मेनोरेजिया और इस तरह की जो एलिमेंट्स आती हैं, तो उसमें भी कलर थेरेपी के बहुत अच्छे असरात सामने आए हैं। असरात जो है वो मुरतब होते हैं। अच्छा, आपने एक बीमारी जिसे कहते हैं ना 100 बीमारियों की एक जड़, वो है कॉन्स्टिपेशन। जी। कॉन्स्टिपेशन से आप इसका इलाज कितने हद तक कामयाब है और कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा जरा बताएं हमारे नाजरीन को। कलर थेरेपी से नो डाउट इसमें हेल्प ली जाती है। जैसे ये येलो कलर है, इसको आप इस्तेमाल करते हैं, अगर इसके साथ बॉडी के कोई और साइन सिम्टम भी हैं तो डिफरेंट कलर भी साथ में ऐड किए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारा जो फूड इनटेक है उसमें भी डिफरेंट कलर होते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे उसी कलर को सामने रखते हुए फूड को भी हम एडवाइस करते हैं, वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को। जैसे ग्रीन कलर है, ये एक शिफा का कलर समझा जाता है, तो आप ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल ज्यादा करवाते हैं, उसमें उसका फाइबर इंटेक ज्यादा करवा देते हैं। और इसके अलावा जो येलो कलर के फ्रूट्स हैं, साथ इलाज बिल ग़िज़ा को भी साथ, जी बिल्कुल, ये भी साथ में रिकमेंड किया जाता है। और ये इसकी एक वसी रेंज है, आप अगर इसमें जाना शुरू होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन का, जैसे मैंने आपसे पूछा, तो इसमें कलर थेरेपी के साथ कोई साथ मेडिकेशन की भी जरूरत होती है या सिर्फ इसी से ही पेशेंट ठीक हो जाता है? बिलीफ सिस्टम इसके ऊपर काम करता है। अगर आपका बिलीफ बन जाता है कि इससे मुझे शिफा अल्लाह दे देगा, तो नो डाउट आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसी से ही बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके साथ यानी जितने भी मामलात होते हैं वो सारे आसान तरीके से सरंजाम दिए जा सकते हैं। ये तो एक इतना कोई वसी इल्म है कि मेरा ख्याल है एक जो प्रोग्राम है वो इसके लिए ना काफी है। इसके लिए तो हम आपको जो है चाहते हैं कि ऐसा इसके पार्ट बना दिए जाए ताकि आप जो है इसके अंदर हमारे नाजरीन को इसकी अवेयरनेस दें, क्योंकि एक जदीद बल्कि कदीम से जदीद जिद्दत की तरफ आया है, ये वो तरीका इलाज है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको इसी मौजू के ऊपर दोबारा जरूर आपको दावत देंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे थे हमारे साथ बैठी थी तबीबा नजमुल सहर साहिबा। ये बहुत ही काबिल तबीबा हैं और कलर थेरेपी के अंदर बहुत महारत रखती हैं और बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से उन्होंने बताया कि रंगों के जरिए आप अपनी बीमारियों को किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसका आप इलाज किस तरह से कर सकते हैं। और यह भी उन्होंने आपको बताया कि ये जो एक किताब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई कि रंगो रोशनी के जरिए इलाज, ये आप किताब लें, इसे खरीदें, इसे पढ़ें और इसके अंदर जितनी भी अपना मालूमात है उसके जरिए आप अपना इलाज घर में बैठ के खुद भी कर सकते हैं। तो इस तरह की थेरेपिस्ट जो होते हैं इनको अडॉप्ट करें और अपने किचन से अपने इलाज को तरजीह दें। और हुक्मा ज़रात के लिए मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप थोड़ा अरसे बाद, मसलन के कुछ चंद एक आधे हफ्ते के बाद CPD प्रोग्राम दोबारा शुरू हो रहा है सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ से। आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हुक्मा ज़रात जो हैं उसमें शामिल हों ताकि आपको भी कलर थेरेपी के बारे में मुकम्मल अवेयरनेस मिले। तो ये तो प्रोग्राम चूंकि लंबा था लिहाजा हमने इसको वाइंड अप भी करना था। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।